वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। सो लंबे अरसे के बाद व्लॉग आ रहा है और अभी बज रहे सुबह के 4:30 और मैं निकल रहा हूँ अजमेर के लिए। तो अब मैं खड़ा हूँ द्वारका पर नासिक ये हॉर्न। सो अब मैं खड़ा हूँ द्वारका पर नासिक का जो सेंटर है, मतलब आप अगर जहाँ से भी आते हो, बैंगलोर, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तो आपके लिए मेन सेंटर होगा द्वारका। अभी यहाँ से बैक साइड में ब्रिज है, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही है और वो ब्रिज को मैं लेकर निकलूँगा अजमेर के लिए। और यहाँ पर बैक में मुझे जो लाइट मिल रही है वो मेरी बाइक के थ्रू ऐसी जुगाड़ करना पड़ता है। सो ये व्यू रहा मेरे कैमरे से द्वारका का, और यहाँ पर जो साइड में बसेस खड़ी है ये भी अजमेर ही जाती है, और यहाँ रहा सामने ब्रिज। ये घाट सेक्शन क्रॉस करते हुए हमें तो काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पर बारिश भी बहुत तगड़ी हो रही थी, लेकिन जैकेट और हेलमेट के कारण हमें कुछ समझ नहीं आया। बाकी तो मुझे बारिश पसंद नहीं है। मालेगांव में हमने ये स्टॉप लिया हमारा पहला, चेक करने के लिए कि सब कुछ प्रॉपर है या नहीं, लेकिन देखने के बाद पता चला हमने जो पीछे बैग बांधा था वो तो लूज पड़ गया है, तो बस उसे ही फिट करने के लिए रुके थे। और बारिश के कारण मैं पूरा गीला हो गया था, मेरी जो जीन्स थी, अंडरवेयर थी, और काफ़ी चिपचिपा का लग रहा था। सो आइए देखते हैं हमारे राइडर साहब हमें क्या दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा बैग है ये पूरा वन साइड आ चुका था, जिसे हमने दोबारा से फिट किया है। काफ़ी जुगाड़ू तरीके से हमने फिट किया है। कैरियर के ऊपर वुड लगाया, उसे स्क्रू किया और फिर उसे फिट किया है, क्योंकि हमारा जो सामान है वो आसानी से और इजीली फिट हो जाए। और ये रही लाइट्स, जो छोटी छोटी लाइट्स मैंने लगाई है, ये हमने डार्कनेस कवर करने के लिए लगाई है, जो कि हमारी ओरिजिनल लाइट कवर नहीं कर पाती, इतनी पावरफुल वो है नहीं। और यहाँ पर मैं कंप्लेंट करता हुआ बारिश की, जो कि आपको आवाज़ आ नहीं रही होगी लेकिन मेरे एक्शंस दिख रहे होंगे, क्योंकि पहनने के कारण आवाज़ बहुत कम ही आ रहा था। और यहाँ से भी हम निकल चुके ड्राइव करते करते। अभी यहाँ पर तो बारिश कम हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर खड्डे बहुत मिले हमें। सो फाइनली अभी ब्रेक लिया है चाय के लिए, क्योंकि सुबह से जब से निकला हो घर से, जब से कुछ भी खाया पिया नहीं था, और साथ में मुझे बाइक को भी पिक करना था तो बाइक को भी पिक किया है। और अभी हम दोनों ही जा रहे हैं राइड के ऊपर अजमेर के लिए, फर्स्ट टाइम। 1000 किलोमीटर्स है, काफ़ी ज़्यादा है। जो भी होगा, जैसे भी होगा, एक नया एडवेंचर है, कुछ सीखने मिलेगा। कुछ गलतियाँ होगी तो उसे चेंज कर देंगे। और ये फुटेज निकालने का रीज़न यही नहीं कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ, बट ये भी है कि जो मेरी मेमोरीज रहेगी वो सेव रहेगी मेरे साथ में। और साथ ही साथ यहाँ पर भी हम जहाँ पर चाय पी रहे हैं, यहाँ का चाय का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। हमने उसको स्पेशली बोला था कि भाई चाय में सिर्फ दूध, चीनी और पत्ती डालना, कोई फ्लेवर ऐड मत करना। जब नासिक से स्टार्ट किया था, जब मैं पिंपल गांव में था, 30 किलोमीटर्स के बाद अराउंड 1 घंटा लगभग बारिश चली है। 200 किलोमीटर कंटिन्यू स्ट्रेच करने के बाद बॉडी जो की है वो थोड़ी सी टायर्ड फील कर रही है। और ये नेक के ऊपर वेट आ रहा है हेलमेट का, तो ये भी पेन कर रहा है, क्योंकि इतनी आदत नहीं और रात में नींद नहीं हुई है। रात में लगभग सिर्फ 2 घंटे सोया मैं 1 बजे सोया और 3 बजे उठ गया हूँ, क्योंकि निकलना था। क्योंकि डिस्टेंस बड़ा है तो कवर करने में काफ़ी टाइम जाएगा। तो अभी मैं गूगल मैप के ऊपर देख के आपको बताता हूँ कि यहाँ से अजमेर कितना है और ये लोकेशन कौन सा है। 650 है अजमेर। तो भाई बोल रहा है 650, तो 650 होगा, तो उसको कवर करने कितने आवर्स लगेंगे, क्या लगता है? 12 आवर्स, 12 घंटे लगेंगे। लेकिन हम इंजॉय करते करते जा रहे हैं, आराम आराम से। कोई टारगेट नहीं रखा है। टारगेट रखते तो सफ़र का मज़ा नहीं लेते आता। तो फाइनली अभी यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पर चाय पी और जो साथ में लाया था वो खाया है। और ये देखो गाड़ी की हालत, इतने ही टाइम में गाड़ी की हालत ये हो चुकी है। हमारे भाई यहाँ पर बाल वाल सेट करते हुए व्लॉगिंग कर रहे थे बिना कुछ बोले। ये भी एक टैलेंट होता है। और यहाँ पर अभी आपको हाई कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है गाइस कि इन्हें हाई करें आप। सो गाइस फाइनली मैं रुका था पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालने के लिए। नासिक से मैं जब निकला था तो रात में मैं टैंक फुल किया था, तो सुबह मैंने कुछ शूट नहीं किया। लेकिन अब इंदौर के पहले, इंदौर अराउंड यहाँ से 60 किलोमीटर्स है और अभी गाड़ी चली है 346 किलोमीटर सुबह से अभी तक। तो गाड़ी का अराउंड, गाड़ी में 3 से 4 लीटर पेट्रोल बाकी होगा। और अभी गाड़ी का टैंक पैक किया है रिलायंस से। लेकिन यहाँ पर पेट्रोल का दाम 112 रुपये और नासिक में जो था वो था 106 रुपये, यानी कि अराउंड 10 रुपये का या 8-10 रुपये का फ़र्क है। नेक्स्ट टाइम याद रखना पड़ेगा कि रिलायंस से डालना नहीं है, क्योंकि जब आप राइड पे निकलते हो तो सेविंग्स और जुगाड़ बहुत ज़रूरी है।
वरना उसके बिना इम्पॉसिबल है। बहुत लंबे टाइम के बाद मैं राइड के लिए निकला हूँ और राइड पे निकलने के बाद जो वॉशरूम मुझे मिला है, ये वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन और अच्छा है। मतलब वो तो सब नीचे जो स्टेप्स है, बाकी वॉशरूम बहुत क्लीन है यहाँ का। और राइड तो मैं कर ही रहा हूँ बहुत दिनों के बाद, और व्लॉग भी मैं बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि व्लॉग जब स्टार्ट है तो बोलना क्या है, क्योंकि बोलने की आदत वो थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। और कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? मूड क्या रे? 350 किलोमीटर टच करने के बाद में एक जो थकान होती है ना, वो आलस महसूस नहीं हो रही अब तक। और क्लाइमेट अभी फ़िलहाल में बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, शांत दे रहा है क्लाइमेट भी। तो अब तक जितना भी हमने किया है कवर, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आई है। अभी यहाँ से इंदौर अराउंड 350 किलोमीटर 50 किलोमीटर्स है। तो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ टच करते हैं। अगर वहाँ फ्रेश तो नहीं होना है, देखेंगे अगर रुकना रहा कहीं कुछ खाने के लिए तो रुकिए, वरना वहाँ से सीधा अजमेर के। तो अभी हम पहुंचे मानपुर। यहाँ पे टायर का प्रेशर चेक करना था, क्योंकि वो काफी बार खड्डों में बम्प हुई है। तो अभी टायर का प्रेशर चेक किया हमारे भाई ने। भाई आपका नाम क्या है? विजय भाई ने हमारा टायर का प्रेशर चेक किया है, और उन्होंने आगे 40 थी तो उसको कितना किया है? 30 किया है, और पीछे कितना 35 किया, राइट? पीछे 35 किया है। अब अराउंड यहाँ से अजमेर है 500 किलोमीटर, 521 किलोमीटर, जो कि गूगल मैप पे दिखा रहा है टाइमिंग 9 आवर्स। तो देखते हैं हम कितना टाइम कवर कर पाते हैं। सो अभी हम पहुँचे हैं रतलाम में, और रतलाम की एक सिटी के अंदर आए आज, क्योंकि आज जुमा है। जुमा के दिन नमाज़ पढ़नी थी भाई को। भाई ने नमाज़ पढ़ी अभी बैक साइड में। यहाँ पर यू कैन से दिस, ये मस्जिद है, और ज़्यादा अंदर भी नहीं थी। रतलाम से हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर होगी बस। आफ्टर सीइंग दिस आई फेल्ट सो बैड कि यहाँ पर जो वज़ू का खाना था वो सही से बनाया नहीं गया था। उसे आई थिंक बनाना चाहिए हर किसी के लिए। कोशिश करेंगे कि डे लाइट में जितना ज़्यादा किलोमीटर हम कवर कर पाए उतना कर लेंगे, क्योंकि रात के टाइम पे रास्ता सही से दिखता नहीं, और यहाँ पर रास्ता भी कई जगह पर ख़राब है, पोर्टल्स है। तो फाइनली पहुंच गए अभी होटल पे लंच करने के लिए। और अभी हम कहाँ पहुँचे? नीमच। भाई ने अभी ड्राइव किया है 150 किलोमीटर अराउंड। कितने घंटे में? 150 किलोमीटर कितने टाइम में कवर हुआ? सवा घंटा 15 मिनट 1 आवर 15 मिनट्स में 150 किलोमीटर कवर किया है भाई ने। और अभी बारिश इसी तूफान चल रही है ना कि पूरी पैंट वैंट पूरी गिली हो गई है नीचे से। तो यहाँ पर अभी जिस होटल पे हम रुके हैं, लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पर रुका था फ्रेंड्स के साथ में, जब आए थे हम सब। तो वही होटल है सेम। हमें पता नहीं था वही होटल है, लेकिन जब यहाँ पर आए, गार्डन देखा हमें दूर से, तो समझ गया वही है। यो भाई थक गया? यस ताकत है और राइड करने की है, फिर वो तो कभी कम नहीं होगी। तो भाई को तो मैंने बोल दिया था भाई कि 500 किलोमीटर्स का अपना टारगेट हो गया, उसके बाद मैं आराम करूँगा। ये भाई गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे आराम से सो रहा था। हाय हाय। पीछे बैठ के सोने का एक ही रीज़न है कि सफ़र जल्दी कट जाता है, क्योंकि मुझे अगर मैं जागूंगा ना तो फिर बोर हो जाता हूँ पीछे बैठे बैठे। मेरे साथ भी सेम होता है ना। जब भी कोई राइड कर रहा है ना तो उसके पीछे सोना सही बात नहीं है, गलत बात है ये। लेकिन क्या है ना कि सफ़र काटने के लिए आँख बंद करना भी ज़रूरी है, वरना पीछे बैठा आदमी है ना बोर हो जाता है कि मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ तो क्या करूँ अब। फाइनली आ चुका है यहाँ पर खाना। ये है रोटी चपाती, ये पनीर चिल्ली ड्राई, यहाँ पर है दाल खिचड़ी। तो अभी फटफट खाते हैं और फिर मिलते हैं। विद द फूड एकदम मस्त खाना हो गया है, क्योंकि होटल बहुत अच्छा है, हाइजीन इनका मेंटेन है, और चाय भी बहुत बढ़िया है।
जाएंगे तो आदमी 40-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की लंबी नहीं रोज 20 किलोमीटर ही करते थे तब का रास्ता बहुत खराब था मतलब इधर हाईवे नहीं जाना था हाईवे में चलने का मतलब शॉर्टकट देखते थे वो हाईवे पे कोई नहीं आते थे तो फाइनली रीच दरगाह शरीफ अजमेर